आप किस दूल्हे की बात कर रहे हैं? राजनीतिक दूल्हे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? हाँ, दुल्हन बताए बीजेपी, हमारे दुल्हा में हर तरह की पात्रता है, लेकिन जरा दुल्हन बताए बीजेपी। अगर दुल्हा मजबूत नहीं खोज करके दिया तो फिर जो कहे सो परीक्षा कर ले, पर दुल्हन बताए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बातें रखी। संघीय व्यवस्था पर अगर कोई हमला करेगा, कोई भी राज्य इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है। और हम तो निरंतर कहते हैं कि देश सर्वोपरि है। इस बार अगर मोदी आ गए तो आने वाले कल में फिर इस देश में चुनाव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी तो आए थे, अपनी मन की बात कह भी गए, संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था भी दोहराई है। अमित शाह जी जिस मीटिंग में थे, उस मीटिंग में पॉलिटिकल वक्तव्य उनको नहीं देने चाहिए थी। इस बात की, इस मर्यादा का भी ख्याल करना चाहिए था देश के गृह मंत्री जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई और रिजल्ट क्या कुछ निकला, कौन पार्टी साथ में रहेंगे, कौन पार्टी बाहर जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेंगे, आज क्या कुछ हुआ, सामने बातें क्या कुछ निकली। शक्ति यादव से हम बात करते हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी भी हैं। सारा कुछ ये हमें बताएंगे। शक्ति यादव जी, क्या कुछ हुआ है आज? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुआ है, लेकिन आप बताइए कि रिजल्ट क्या निकला, कौन पार्टी साथ में रहेगी, कौन पार्टी बाहर जाएगी? 17 पार्टी इस बैठक में शामिल हुई और सभी पार्टियों ने अपने उद्देश्य के बारे में पीपुल डोमेन में बातों को रखा। मीडिया के साथियों के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथी, स्वयं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सुश्री ममता बनर्जी जी, महबूबा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वह भी बोले, राहुल गांधी जी भी बोले, खड़गे साहब, नीतीश जी बोले, सीताराम येचुरी जी बोले। सब लोगों ने अपने मन की बात रखी कि आज जो देश की जो हालात है, उन हालातों में हमारे लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्र और लोकतंत्र, इसकी महफूजियत हमारा उत्तरदायित्व है। इतिहास कल हमसे ही पूछेगा। जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हरण कर रहा था, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर रहा था, तो विपक्ष कर क्या रहा था? तो विपक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख हो नहीं सकता। तो अपने कर्तव्य निर्वहन में हम आगे बढ़े हैं। देश आज जिस नाजुक मोड़ पे है, वो सबको इन बातों का ख्याल है। मतदाता की सोच बहुत आगे जा चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा सोच मतदाताओं की हो गई है कि लोकतंत्र देश में कहीं न कहीं आज जो है शक्ति में है। देश में जो हुकूमत है, उन्माद की बात करता है, नफरत की बात करता है, अराजकता की बात करता है। 12 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए नेटवर्क कायम कर दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में बने, उन सबका अगर योगफल निकाल दीजिए कर्ज लेने में, तो उससे 25 गुना अधिक इन 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने कर्ज लिया। देश को प्राप्त क्या हुआ? महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें हमारे सामने आई। इसलिए देश की तमाम पार्टियां जिनको मोहब्बत है आवाम से, मोहब्बत है देश से, राष्ट्र से, संविधान से, लोकतंत्र से, किसी के मन में कोई ख्वाहिश बंधने की नहीं है। राष्ट्र की महफूजियत हमारा दायित्व है, पहला कर्तव्य है। उस दिशा में सब लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और लचीलापन दिखा हर नेताओं के अंदर। राहुल गांधी जी हों या और नेता हों, सबके भाव में लचीलापन था, राष्ट्रवाद झलक रहा था, संविधान के प्रति प्रेम दिख रहा था, लोकतंत्र के प्रति आस्था दिख रहा था। शक्ति जी, जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो सूत्रों से हम सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मन उतना मतलब संतुष्ट होके नहीं गया है, शायद वो अलग भी हो गए, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बातें रखी। संघीय व्यवस्था पर अगर कोई हमला करेगा, कोई भी राज्य इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है।
और हम तो निरंतर कहते हैं कि देश सर्वोपरि है। आपसी जो हमारा क्लेश है वह हमारे लिए हठधर्मता का विषय नहीं बन सकता। हमारा विषय है राष्ट्र सर्वोपरि। अरे मंदिर रहेगा तो बतासे मिल जाएंगे, मंदिर अगर टूट गए तो बतासे प्राप्त नहीं होंगे। और एक बात आप लोग जान लीजिए, इस बार अगर मोदी आ गए तो आने वाले कल में फिर इस देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र का हरण हो जाएगा। क्योंकि आने के पहले भी जिस तरह से पोस्टर लग रहा था नीतीश कुमार पे भरोसा न करने का, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी साथ में रहेंगे? क्वेश्चन उन्हीं पे है। अरविंद केजरीवाल जी तो आए थे, अपनी मन की बात कह भी गए, संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था भी दोहराई है। देश में दो ही धारा याद रखिएगा, एक संविधान का रक्षा करने वाला, लोकतंत्र का रक्षा करने वाला, गरीबी उन्मूलन करने वाला, बेरोजगारी दूर करने वाला रास्ता, वो समान विचारधारा वाला दलों का रास्ता है, जो रास्ता महागठबंधन का है। एक रास्ता है उन्माद का, घृणा का, महंगाई बढ़ाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का, देश में आपातकाल थोपने का। समझ रही हूँ, जैसा आपका कहने का मतलब है कि दो ही रास्ता है, एक उन्माद फैलाने का, जैसा कि आप कहते हैं कि उन्माद बीजेपी फैला रही है, और दूसरा आप लोग बंद कर रहे हैं, यानी कि यही दो रहे। अरविंद केजरीवाल जाएं तो जाएंगे नहीं, तटस्थ जो रहेंगे इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। तटस्थता कहीं न कहीं उन्माद का समर्थन करता है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये मीटिंग वैसा कुछ ये था नहीं, बस फोटो सेशन के लिए। बस अमित शाह जी जिस मीटिंग में थे, उस मीटिंग में पॉलिटिकल वक्तव्य उनको नहीं देने चाहिए थी। इस बात की, इस मर्यादा का भी ख्याल करना चाहिए था देश के गृह मंत्री जी को। बीजेपी दूल्हा का चेहरा खोज रही है कि भाई दूल्हा कौन, और जिस तरह से आज जो बयान आ रहा है, जो लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी को कह रहे हैं अब आप दूल्हा बन जाइए, आपकी मम्मी भी कई बार कह रही है, तो क्या संकेत है कि दूल्हा कौन है? बीजेपी को यह जवाब दिया जा रहा है। आप किस दूल्हे की बात कर रहे हैं? राजनीतिक दूल्हे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? हाँ, दुल्हन बताए बीजेपी, हमारे दुल्हा में हर तरह की पात्रता है, लेकिन जरा दुल्हन बताए बीजेपी। अगर दुल्हा मजबूत नहीं खोज करके दिया तो फिर जो कहे सो परीक्षा कर ले, पर दुल्हन बताए। मतलब दूल्हा आप खोज लिया, दुल्हन हम तो कहे दुल्हन बताए, तो हम तो बीजेपी वालों से कहते जरा दुल्हन बता दीजिए कि दुल्हन कहाँ है, दूल्हे का दुल्हन कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इशारों में बहुत कुछ उन्होंने जवाब दे दिया है, बीजेपी को जवाब दिया है। जो बीजेपी लगातार जो सवाल करते नजर आती है कि भाई इतना में दूल्हा कौन, लालू प्रसाद यादव जो कि साफ तौर पे संकेत दे रहे हैं कि दूल्हा किसे वो बना रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।